वाले हैं बालक, हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब है मैग्नेटिक डाइपोल पे कितना टॉर्क यूज करते हैं, किस लिए? तो रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो आप फॉर्मूला लिखे हैं इसको हम लोग डिराइव करेंगे। हेडिंग दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं ना बालक? चलिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट में हो जाएगा। हेडिंग देंगे एक्सप्रेशन ऑफ, हेडिंग दिया जाए एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, expression of torque acting on magnetic dipole, acting on magnetic dipole in uniform magnetic field, in uniform magnetic field। हो गया बालक? तो इसके लिए डायग्राम थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत वाला? तो डायग्राम समझ लीजिए, उसके बाद इसका डेरिवेशन कर लेंगे। सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड लेना होगा। मैग्नेटिक फील्ड ले लिए। अब कोई एक मैग्नेट भी ले लेते हैं इसमें। क्या कर दिया जाए, कलर चेंज कर दिया जाए, उसमें भी तो दिखना चाहिए साफ साफ, है ना जी? दिख रहा है बालक? चलिए देखिए, अब दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, आप देखिए। देखो बालक, मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें कोई मैग्नेट हम रख दिए, और बार मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डाइपोल कहा जाता है। ध्यान देंगे, बार मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डाइपोल हम लोग कहते हैं। तो व्हेन a bar magnet is placed in uniform magnetic field and it get rotated through an angle of theta, then what is the torque acting on it? इस पे कितना टॉर्क लगेगा ये बताना है। तो अगर आप टॉर्क पढ़े हैं तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि टॉर्क होता है एक फोर्स, क्योंकि किसी भी बॉडी को रोटेट कराना है तो इस पे कपल ऑफ फोर्स यूज होता है। तो दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए और दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम दोनों पे बात करेंगे एक एक करके। ये बताइए कि इलेक्ट्रिकल अगर फील्ड हम लोग पढ़ते हैं तो E इक्वल टू कितना होता है? F अपॉन M, F अपॉन Q, चार्ज पर जो फोर्स लगता है। तो अगर फोर्स पूछा जाए तो QE हो जाता है बालक। तो यहाँ तो मैग्नेटिक है, तो यहाँ पर अगर B बात करेंगे तो ये होगा F अपॉन M। इसको पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है, याद है? पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि चार्ज तो होता नहीं है। तो यहाँ पे अगर F निकाले तो ये कितना होगा? MB होगा। इसका मतलब कि इस मैग्नेट को रोटेट कराने के लिए हमको दो फोर्स लेना होगा। एक फोर्स इधर लेंगे, ठीक है, ये MB होगा, और एक फोर्स सामने होगा बालक, इधर होगा, दैट इज MB। ये MB हो जाएगा। तो MB कौन है? इलेक्ट्रिक फोर्स है कि मैग्नेटिक फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। अब यहां तो ये मालूम चल गया। अब हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए दोनों फोर्स के लिए। तो दो फोर्स तो दिख रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले यहां से यहां तक इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। और ये जो टोटल डिस्टेंस होता है ये कितना होता है? 12 होता है, यहां से यहां तक ये हमको मालूम ही है। और ये जो है हमारा नॉर्थ पोल है, इसको लिख लेंगे कि दैट इज नॉर्थ पोल एंड दैट इज साउथ पोल। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। देखिए बालक, अब एक फोर्स यहां लगा, एक यहां लगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए यही पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहां तक डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये मैग्नेट को हम लोग ला के रख दिए हैं और ये कितना एंगल से घुमा हुआ है, थीटा एंगल से रोटेट अप कर दिए हैं। ये मेंशन करेंगे आगे, पहले डायग्राम कंप्लीट कर लें। और इस पे कितना फोर्स, तो 1 MB पीछे लग रहा है, 1 MB आगे लग रहा है। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है वाला। तो हमको परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये दोनों राइट एंगल फॉर्म कर लेगा। देख लीजिए, अगर इसको भी मिला दिया जाए तो ये कैसा आपको दिख रहा है, राइट एंगल जैसा दिख रहा है। इसमें परपेंडिकुलर ये वाला है, इसका अगर नाम देना हो तो ये एस है, ये एन है, ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, है ना। आपका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ये ओ हो जाएगा। और कितना एंगल से आप इसको घुमाए हैं, आपका रोटेशन कितना एंगल से हुआ है, तो आपका एंगल है थीटा। अब ये थीटा आप निकाल सकते हैं यहां से, यहां लिखेंगे कि फ्रॉम फिगर बताइए परपेंडिकुलर कौन देता है, साइन कॉस टैन। तो आप बोलेंगे साइन लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों चाहिए। तो यहाँ पर साइन थीटा अगर निकाला जाए तो इसका एंगल का सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, नाम क्या ले लिया जाए, ओ एन, और ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, हाइपोटेनस कितना होगा, एस एन, तो इसका वैल्यू 12 दिख रहा है। तो अगर ओ एन निकालना हो तो कितना लिख सकते हैं, 12 साइन थीटा, हो गया वाला। तो देखिए टॉर्क के लिए फोर्स भी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, निकल जाएगा। टॉर्क के लिए दो चीज चाहिए, एक फोर्स चाहिए, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। फोर्स तो दिख रहा है एमबी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं था मेरे पास, जो कि हम डायग्राम से निकाल चुके हैं। लैंग्वेज लिखे तो इसके बाद डायग्राम बनाएंगे, लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ बार मैग्नेट, let us consider a bar magnet which is placed in, let us consider a bar magnet which is placed in uniform, a bar magnet which is placed in uniform magnetic field B, which is placed in uniform magnetic field B at an angle of theta, at an angle of theta which having pole strength, at an angle of theta which having pole strength small m, which having pole strength small m and length of dipole 12, which having pole strength small m and length of dipole 12। अब डायग्राम बना के वो लिखना होगा जो कैलकुलेशन आपको दिख रहा है। डायग्राम बना के लिखिए इसको। हो गया बालक, डायग्राम समझ में आ रहा है।
मैग्नेट को हम लोग थीटा एंगल से घुमा दिए हैं, तो मैग्नेट को घुमाने के लिए जो हमने फोर्स यूज किया है दैट इज एमबी। कितना एंगल से आप घुमाए हैं? थीटा एंगल से घुमाए हैं। इसका लेंथ कितना था? तो 12 था। तो हमको परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए था, वो डायगोनल वाला लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए था। तो ऊपर से और नीचे से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो राइट एंगल बन गया। अब उसी राइट एंगल से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ON निकाल चुके हैं। अब हमारे लिए टॉर्क आसान हो गया, क्योंकि उसके लिए दो ही चाहिए, एक फोर्स एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो गया वाला ज्ञान तक। लिखेंगे इसके नीचे लिखा जाए नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल को बार मैग्नेट भी कहा जाता है। हो गया वाला घटा इसको। चलिए तो ये बताइए टॉर्क क्या होता है? टॉर्क टाउ से डिनोट करते हैं। ये होता है वन ऑफ द फोर्स, क्योंकि दो फोर्स लगता है, तो दोनों में से कोई एक फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होता है बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। पहले हमको लिख लेने दीजिए, उसके बाद लिखिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा और हो सकता है गड़बड़ भी हो जाए। तो आप चेक करेंगे कहीं गड़बड़ नहीं हो। तो ध्यान देंगे टॉर्क क्या होगा। तो आपने बोला सर फोर्स, तो फोर्स तो आप एमबी यूज किए हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम क्या था? ON। तो ध्यान देंगे यहाँ पर टाउ इक्वल टू एमबी, ON का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग? 12 sin थीटा, याद है। अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? तो टाउ इक्वल टू m इंटू 12 को एक साथ लिखेंगे और ये हो जाएगा b sin थीटा। आपको पढ़ाया गया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, याद है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल m इंटू 12 पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल। ये दोनों को हटाएंगे कैपिटल M से। आप देख सकते हैं कि कैपिटल M क्या होता है? स्मॉल m इंटू 12 होता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल। उसको हटाइए, तो इसको हटाइएगा तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू m b sin थीटा। यही तो निकालना था, ये इक्वेशन फर्स्ट। और इसी को अगर इन द वेक्टर फॉर्म लिखना होगा, इन द वेक्टर के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टाउ वेक्टर टाउ इक्वल टू m क्रॉस b। क्यों? तो आपको पढ़ाया गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट साइन में रहता है, दैट इज ट्रू। जिनको जानकारी नहीं होगा यहाँ फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि a क्रॉस b क्या होता है? ab sin थीटा। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास था mb sin थीटा। तो इसको क्रॉस में कैसे चेंज करेंगे? तो चेंज करेंगे m क्रॉस b से। हो गया बालक? चलिए तो आप कहां से लिखेंगे? यहां से देखिए, तो यही हमारा टॉर्क है जो कि मैग्नेटिक डाइपोल पर, ये बार मैग्नेट पर लगता है। हो गया बालक? आगे बढ़ा दे।
तो यही आपका टॉर्क है। बाकी जो रेस्ट होगा अगले क्लास में हम लोग निकालेंगे। इसका लैंग्वेज लिख के समाप्त किया जाए इसको। हो गया जी सबका? लिखिए तो। इक्वेशन नंबर 1 and 2 are the expression of equation number 1 and 2 are the expression of torque. Equation number 1 and 2 are the expression of torque acting on magnetic dipole. Expression of torque acting on magnetic dipole in uniform magnetic field. Acting on magnetic dipole in uniform magnetic field. हो गया बालक, बस यहीं पे रोक दिया जाए।